हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल है। तो स्वागत है तुम सबका एक बार फिर से 10 मिनट वाली मास्टर क्लास में। जो लोग नए हैं मैं उन्हें फिर से बता देना चाहता हूं कि ये 10 मिनट वाली मास्टर क्लास में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हमारे इस साल बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो ये वाली क्लास तुम्हारे लिए बेनिफिशियरी हो सकती है, जहाँ हम 10 मिनट में क्रिस्प और कंसाइज में अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा डे 5। ठीक, और आज सिर्फ एक ही टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ हार्ट स्ट्रक्चर। एक एक चीज़ तुम्हारी नस में उतार दूंगा। ठीक है, तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे कि कैसे ड्रॉ करना है हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पेशेंस के साथ पूरी क्लास देखना बस। ठीक, 10 मिनट निकालो, आराम से बैठो, मन करे तो पेन या पेपर ले लो, तुम भी ड्रॉ करते रहना साथ में। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू ड्रॉ हार्ट स्ट्रक्चर, है ना। हार्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, वो भी एकदम समझ समझ के एक एक लाइन। ठीक, ताकि तुम आसानी से हर एक चीज़ समझ सको। फर्स्ट टाइम भगवान ने कैसे बनाया था वैसा समझेंगे। ठीक है, और ये तुम्हारे बोर्ड में आएगा 3 नंबर में, एकदम पक्का है, लिख के ले लो तुम मुझसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है, इस तरीके से तुम्हें 2 लाइन ड्रॉ करनी है। और तुमने बना लिया अपना आर्ट्रिया। क्या है ये है आर्ट्रियम। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे ऐसे 2 लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। ये है वेंट्रिकल। इतना कर लिया। ठीक है, कॉपी में तुम भी साथ साथ ड्रा करो, समझ आएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया कैसे बनता है ना वो देखते हैं। देखो, ये आर्ट्रिया के बीच में एक सेप्टम होता है, इसे बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो इसका नाम क्या हो गया। देखो, एक ही के बीच में जब कोई चीज होती है तो उसे बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटर। तो ये हो गया, ये आर्ट्रियम के बीच में केवल है तो ये इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। ठीक है, अब जस्ट ऐसा ही होगा इसके नीचे। अब इसका नाम तुम खुद ही बताओ, ये वेंट्रिकल में है तो इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है ना। आई होप तुम ड्रॉ कर रहे होगे, कॉपी कलम लेके बैठो, पेंसिल वगैरह। अब चलो, अब नेक्स्ट देखो, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को भी डिवाइड करने के लिए एक सेप्टम होता है जिसे बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो इस तरीके से, ये बीच में गैप भी होता है, अभी मैं बताता हूँ गैप क्यों होता है। ठीक, इस सेप्टम का इन दोनों का नाम क्या हो गया, इसका भी और इसका भी। ये जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहे हैं, इसका नाम होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो यही लेबलिंग कर लेते हैं, ये हमारा बन गया। चलो आगे ही बताता हूँ। यहाँ करते हैं, देखो अब ये हमारा हो गया राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब फिर सुनो आगे क्या करना है। अभी तुम ये कनेक्ट करोगे, ये सारा जो डायग्राम है ना हमारे एग्जाम में ये वाला बनाने के लिए आता है। देखो, ये सबसे पहला क्या था, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यानी कि ये वाला एट्रियम है, इन दोनों को बाइफरकेट करने के लिए क्या है, इसके पीछे एक सेप्टम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जिसको डिवाइड कर दिया। और नीचे वाला तुम्हारा वेंट्रिकुलर, इसके पीछे भी एक सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, और ये वाला देखो, ये जो सेप्टम है आर्टरी और वेंट्रिकुलर के बीच में, आर्टरी और वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी ये डायग्राम भी मैं समझाता हूँ कैसे ये बनाना है तुमको एग्जाम में। पहले ये समझो, इतना बेसिक आएगा फिर ही तभी बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जो है ना लेबलिंग का अच्छा मार्क्स मिलता है, सुंदर बनाने का नहीं। साइंस पढ़ रहे हो बायोलॉजी, तो उसमें तुम्हें डायग्राम लेबलिंग करनी आनी चाहिए। अब देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ नीचे, और अब समझते हैं कौन सी वेन कौन सी आर्टरी कहाँ से ब्लड ले आती है, कहाँ ले जाती है। देखो, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे ओपन होता है 4 पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे क्या ओपन होंगी, 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 आगे होंगी 2 पीछे होंगी। ठीक है, मैं 2 ही बना रहा हूँ, यहाँ से होंगी 4 पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से ले आएगी, लंग से। लंग से ले आके कहाँ छोड़ देगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखो, हमारी पूरी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, किसके थ्रू, आयोटा वीना केवा के थ्रू। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होता है एक
मोटी सी नली होती है, इसे बोलते हैं वीना केवा। जो हार्ट के अपर लेवल वाले ऑर्गन से लेके आती है उसे बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा। जो हार्ट से नीचे लेवल के ऑर्गन से लेके आती है, जैसे पैर से हो गया, किडनी, ठीक है, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सारी पार्ट से जो लेके आएगी उसे बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा। तो ये क्या है, बीच वाला ये पूरा क्या है, वीना केवा। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ता है, ठीक है। ये हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से लेके आएगा, इसका नाम होता है सुपीरियर वीना केवा, नीचे वाले को इंफीरियर वीना केवा, ठीक। तो वीना केवा कहाँ पे छोड़ता है ब्लड, राइट आर्टरियम में, ठीक है। और देखो यहाँ से ओपन होता है हमारा पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। एक मोटा सा सिरा होता है, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है आगे चल के। ये है पल्मोनरी ट्रंक। अब यहाँ से एक वाला हिस्सा जो है ये राइट लंग्स में चला जाएगा, ये लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा। देखो ये जो राइट एट्रियम में ये वीना केवा जो ब्लड लेके आए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चला जाएगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। किसके थ्रू, ये जो गैप है, चलो इस गैप का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है, देखो यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे जो वॉल्व है इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। वॉल्व का काम यही है कि ये जो ब्लड नीचे आ रहा है वापस से ऊपर ना चला जाए, उसे रोकना, ठीक है। ये ब्लड नीचे आया, अब ये वापस से ऊपर ना चला जाए, इसे रोकने के लिए वॉल्व होते हैं। जैसे दरवाजा होता है ना, एक साइड से अंदर आते हैं लेकिन वापस से बंद हो जाए कर देते हैं तो उस साइड नहीं खुलता है, ठीक। तो वैसा होता है वॉल्व। अब देखो ये हमारा कौन सा हो गया, ये जो राइट वेंट्रिकल से ओपन हो रहा है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक आयोटा ओपन होता है, ठीक है। ये है आयोटा, इसका नाम क्या है, आयोटा। ये हमारे पूरे बॉडी में ब्लड लेके जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक वॉल्व रहेगा, यहाँ पे एक वॉल्व। इसका नाम होता है इन दोनों का सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व क्या है, जो ऐसे वॉल्व जो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक अयोटा के बीच में होते हैं उसे बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। अब यही तुम्हारा डायग्राम है, यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे। अब एग्जाम में एकदम आसानी से बना ले जाओगे। देखो सबसे पहले ये वाला हिस्सा, ये और ये, यही बनाया था ना हमने। ये हो गया आर्ट्रियम। आर्ट्रियम को सेपरेट करने के लिए बीच में सेप्टम होता है, इसका नाम क्या होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड कर दिया। फिर नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल, ठीक है, इसके बीच में भी एक सेप्टम है जिसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये दोनों, इनके बीच में ये जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं इनका नाम होता है, इस राइट वाले का ट्राइकस्पिड और लेफ्ट वाले का बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, ठीक है। देखो जो बाएं हैं वो बाइकस्पिड, ऐसे याद कर सकते हो। अब सुनो ये वाला क्या है, ये हमारा जो नीचे दिख रहा है ये है इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। ये देखो ये यहाँ ओपन हुआ, और ये हमारा ऊपर से जो आया है ये है सुपीरियर वीना केवा, ठीक, राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है। अब इसके जस्ट पीछे ये वाला दिख रहे हो तुम, ये वाले हिस्से, ये दो लेफ्ट लंग से आ रहे हैं, ये दो राइट लंग से आ रहे हैं, यानी कि ये 4 पल्मोनरी वेन्स हो गए। ये कहाँ पे ओपन होने होंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक। देखो यहाँ हमने दिखाया है। देखो ये 4 पल्मोनरी वेन्स थे ना, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में ओपन हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या ओपन होगा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक। देखो दो हिस्से में डिवाइड हो गया ना, ये देखो इसके पीछे जाते हुए यहाँ से ऐसे, यही तो था यहाँ पे। देखो ये वाला था, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वो नीचे बना दिया है, हम यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ये राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। फिर देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन हुआ है जिसका नाम होता है अयोर्टा, ठीक। ये है आर्क ऑफ अयोर्टा, इसे बोलते हैं असेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग अयोर्टा, जो नीचे जाता है इसे हमारे पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचा देगा, ये होता है डिसेंडिंग अयोर्टा। ये सब है ब्रांच ऑफ अयोर्टा, ठीक है। अलग अलग पार्ट में यहाँ से ब्लड पंप हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक। तो यही था इसमें। आई होप अब तुम्हें बनाने आ जाएगा एकदम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे हम पल्मो, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या होता है एकदम इजीली तरीके से, ठीक है। चलो बाय।